हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की कंप्लीट समरी देखने वाले हैं। ठीक है, ये कंप्लीट आपका डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। यहीं से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपके लिए इसी जो मैं आपको अब कराने वाला हूँ यहाँ से बनेगा। इसकी पीडीएफ फाइल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स फंडा की ऐप पर मिल जाएगी। एक फोल्डर मिलेगा आपको करंट अफेयर्स फंडा में ऐप पर जनवरी 2025 के नाम से, उसी में ये इकोनॉमिक सर्वे आपको मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ आपको ऐप पर मिलेगी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। ये कंप्लीट समरी है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2025 को जो इकोनॉमिक सर्वे है 2024-25 के लिए पार्लियामेंट में पेश किया। 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। कितने चैप्टर्स में? 13 चैप्टर्स में। अच्छा, किस इकोनॉमिक ईयर 2024-25 लिखा है? इसका मतलब 2024-25 में भारत की परफॉर्मेंस किस तरह की रही है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। 24-25 को हम लिखते हैं फिजिकल ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर 25। आपने देखा होगा लिखा हुआ FY25। इसका मतलब होता है 24-25, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की इकोनॉमिक डिवीज़न द्वारा, और जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वी अनंत नागेश्वरन, तो इनके नेतृत्व में इसको तैयार किया गया है। अच्छा, यूनियन बजट भी 1 फरवरी को आता है, तो उसके साथ जो ये इकोनॉमिक सर्वे है ये दोनों ही इंडियन इकोनॉमी का पूरा ओवरव्यू बताते हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इनकम, फिजिकल डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेट, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इन सभी के बारे में। तो जो प्रीवियस हमारा फिजिकल ईयर गया है, ठीक है, 24-25 का, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देते हैं और आगे क्या उम्मीद है हमारी इंडियन इकोनॉमी से, इसके बारे में भी बताते हैं। इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहली बार 1950-51 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको यूनियन बजट से सेपरेट किया गया 1964 में। 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है माइक्रोइकोनॉमिक ट्रेंड्स का, फिजिकल पॉलिसीज़ का, सेक्टोरल परफॉर्मेंस का। पार्ट बी सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस, ट्रेड बैलेंस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन। तो इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है ये 6.4% बताई है फिजिकल 25 में, यानी कि 24-25 में। रियल ग्रोस वैल्यूड एडेड यानी कि GVA ये बताया है 6.4%। और अगर हम फिजिकल 26 की बात करें, यानी कि 25-26 की बात करें, तो यहाँ पर रियल जीडीपी ग्रोथ बताई है कि 6.3 से 6.8% के बीच में रह सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी ऑन एवरेज 3.3% से ग्रो की है 2023 में, जबकि IMF ने कहा है कि 3.2% से ग्रो करेगी नेक्स्ट 5 ईयर्स में ग्लोबल इकोनॉमी। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा इम्प्रूव हुआ है फिजिकल 21 से। अगर हम फिजिकल ईयर 24 तक देखें तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इम्प्रूव हुआ है। ये जो जनरल इलेक्शन सभी होते हैं उसके बाद जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8.2% बढ़ा है, अगर हम जुलाई से नवंबर 2024 की बात करते हैं। जो ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स है उसमें भारत का जो शेयर है वो 7th लार्जेस्ट है। दूसरा है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट्स के बारे में देखते हैं। जो क्रेडिट गैप है, यहाँ पर अब बैंक की बात हो रही है, जो क्रेडिट GTB गैप है ये कम हुआ है। ठीक है, -0.2% हुआ है फिजिकल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में। पहले कितना था? -10.3% फर्स्ट क्वार्टर में फिजिकल 23 के, यानी कि जो बैंक रेट ग्रोथ है वो सस्टेनेबल रही है। ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। 12 साल के अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गए हैं, यानी कि 2.6% ऑफ ग्रोस लोन्स। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत 3.6 लाख करोड़ रुपीस को जो है रियलाइज़ किया गया है, और 1068 प्लान्स के तहत सितंबर 2024 तक। इट अमाउंट्स टू 161% अगेंस्ट द लिक्विडेशन वैल्यू एंड 86.1% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इन्वॉल्व। टोटल रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है प्राइमरी मार्केट से ये 11.1 लाख करोड़ रुपीस रहे हैं अप्रैल से दिसंबर 2024 तक। BSE स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू GDP रेशो ये 136% रहा है दिसंबर 2024 तक। इंडिया का जो इंश्योरेंस मार्केट है ये भी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी दिखा रहा है। टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम ये 7.7% से ग्रो किया है फिजिकल 24 में और 11.2 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया है। इंडिया का जो पेंशन सेक्टर है इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल नंबर ऑफ पेंशन सब्सक्राइबर 16% से ग्रो किए हैं। एक्सटर्नल सेक्टर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो है हमारा मर्केंटाइज प्लस सर्विसेज ये 6% से बढ़ा है
पहले 9 मंथ्स में, फिजिकल 25 के 9 मंथ्स में 6% से बढ़ा है। सर्विस सेक्टर 11.6% से बढ़ा है। इंडिया कमांड्स 10.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट इन टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जो टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विस का ग्लोबल एक्सपोर्ट है उसमें 10.2% भारत का है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं पूरे वर्ल्ड में टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज के। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है 1.2% ऑफ जीडीपी रहा है फिजिकल 25 के सेकंड क्वार्टर में। ग्रोस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो है ये हमारा रिवाइवल की ओर है, यानी कि अब बढ़ रहा है हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और फर्स्ट 8 मंथ में फिजिकल 24 के 47.2 बिलियन यूएस डॉलर था, वहीं फिजिकल 25 में 55.6 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है, यानी कि 17.9% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो भी स्टेबल रहा है पिछले कुछ सालों में और एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो 19.4% रहा है सितंबर 2024 के एंड तक। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये 640.3 बिलियन यूएस डॉलर है दिसंबर 2024 के एंड तक, यानी कि हमारे पास 10.9 मंथ्स का सफिशिएंट हमारे पास फॉरेक्स है इंपोर्ट करने के लिए। ये अलग से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। तो आईएमएफ की बात करें, ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है ये 5.7% रही है 2024 तक। 2022 में 8.7% पहुंच चुकी थी। रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया में रिड्यूस हुई है, 5.4% थी फिजिकल 24 में और 4.9% हो गई है फिजिकल 25 में, अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच में। मीडियम टर्म आउटलुक की बात करें, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन GEF ये ग्लोबलाइजेशन को रिप्लेस कर रही है। अब हम चाहते हैं विकसित भारत बने 2047 तक, तो इसके लिए हमें 8% से ग्रो करना होगा कॉन्स्टेंट प्राइसेस पर, लगभग 1 डेकेड या फिर 2 डेकेड तक 8% पर। अच्छा, अब जो हमारा फोकस है वो मिडिल स्टैंड पर होने वाला है। ये टर्म लिखा है ना मिडिल स्टैंड, इसका मतलब इंडिया का जो SME सेक्टर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर जो है, इस पर हमारा फोकस रहना चाहिए अगर हम रिफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छी इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, सिस्टमिक डीरेगुलेशन और इन्हेंसिंग इकोनॉमिक फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस इज आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी प्रायोरिटी टू बोल्स्टर इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। यूनियन गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कुछ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पर ये भी ग्रो हुआ है 38.8% से फिजिकल 20 से फिजिकल 24 के बीच में। रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें, 2031 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क हमने कमीशन किया है अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच में और 17 नए वंदे भारत ट्रेन्स हमने ऐड किए हैं अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच में। रोड नेटवर्क की बात करें तो 5853 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं फिजिकल 25 में अप्रैल से दिसंबर तक। जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में वो 57% का है। जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज़ को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया गया है पाइप के जरिए। फेज सेकंड ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अप्रैल से नवंबर 2024 की बात करें तो 1.92 लाख विलेजेस को जो है ODF प्लस ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस डिक्लेयर किया गया है। तो इस तरह से टोटल ODF प्लस विलेजेस 3.64 लाख हो चुके हैं। अर्बन एरियाज में प्रधानमंत्री आवास योजना में 89 लाख हाउसेस कंप्लीट हो चुके हैं। भारत के पास फिलहाल 56 एक्टिव स्पेस एसेट्स हैं और गवर्नमेंट का स्पेस विजन 2047 में जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे गगनयान मिशन है, चंद्रयान 4 लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर हमारा फिजिकल 25 में 6.2% से ग्रो किया है। फिजिकल 24 में इंडियन ऑटोमोबाइल डोमेस्टिक सेल्स हमारी बढ़ी है, जो ऑटोमोबाइल होती है 12.5% से। डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है। CAGR 17.4% रहा है फिजिकल 15 से फिजिकल 24 के बीच में। 99% स्मार्टफोन अब डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। जो टोटल एनुअल टर्नओवर है फार्मास्यूटिकल्स का फिजिकल 24 में ये 4.17 लाख करोड़ रुपीस रहा है, यानी कि 10.1% से ये बढ़ा है पिछले 5 सालों में। WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत, अगर हम टॉप 10 पेटेंट फाइलिंग ऑफिसेस की बात करें उनमें 6th पोजीशन पर है। अच्छा, इक्विटी फंडिंग प्रोवाइड कराने के लिए MSMEs को गवर्नमेंट ने सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड भी लॉन्च किया है, जिसका कॉर्पस है 50,000 करोड़ रुपए। सर्विसेज की अब बात करते हैं। सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल GVA में ये बढ़ा है 50.6%
फिस्कल 14 में था, बढ़कर 55.3% हुआ है फिस्कल 25 में। एवरेज ग्रोथ रेट जो है सर्विस सेक्टर की ये 8% रही है प्री पैंडेमिक ईयर्स में, और 8.3% रही है पोस्ट पैंडेमिक पीरियड में, यानी कि 23 से 25 के बीच में। इंडिया 4.3% शेयर है टोटल ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भारत का, और 7th वर्ल्ड वाइड, यानी कि अगर हम ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 7th पोजीशन पर है। इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ है 12.8% पहुंच चुका है अप्रैल से नवंबर फिस्कल 25 के बीच में, जबकि फिस्कल 24 में 5.7% था। इंडियन रेलवेज ने 8% की ग्रोथ रिकॉर्ड की है पैसेंजर ट्रैफिक में, और रेवेन्यू अर्निंग फ्रेट भी 5.2% बढ़ा है। टूरिज्म सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में प्री पैंडेमिक लेवल में 5%, ठीक है, ये अपने प्री पैंडेमिक पीरियड पर पहुंच चुका है, मतलब पैंडेमिक आने से पहले 5% था, तो अब भी उतना ही पहुंच चुका है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद घट गया था पैंडेमिक के ड्यूरेशन में। एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में वो 16% का है करंट प्राइसेस पर। फिशरी सेक्टर ने हाईएस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ दिखाई है 8.7% की। इसके बाद फिर लाइव स्टॉक। अच्छा, 31 अक्टूबर तक 11 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स को पीएम किसान का फ़ायदा मिला है। 23.61 लाख फार्मर्स पीएम किसान मानधन में एनरोल्ड हुए हैं। मार्च 2024 तक 7.75 करोड़ ऑपरेशनल किसान क्रेडिट कार्ड्स अकाउंट्स हैं, जिनका टोटल लोन आउटस्टैंडिंग 9.81 लाख करोड़ रुपीज़ है। क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट की बात करें, भारत ने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड हमारी वो 2,13,701 मेगावाट्स की है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से, यानी कि 46.8% ऑफ टोटल कैपेसिटी। एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.29 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट क्रिएट किया गया 2005 से 2021 के बीच में। सोशल सेक्टर की बात करें, सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ा है, और इसका जो रेट रहा है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इस 15% रहा है फिस्कल 21 से 25 के बीच में। गिनी कोफिशिएंट की बात करें जो इनइक्वालिटी बताता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में डिक्लाइन हुआ है। रूरल एरियाज़ में ये 0.237 रहा है, ठीक है, और अर्बन एरियाज़ में ये 0.284 रहा है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ा है 29% से बढ़कर 48% पहुंच चुका है, और जो शेयर है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में डिक्लाइन हुआ है 62.6% से घटकर 39.4% रहा है। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बेरोजगारी दर है डिक्लाइन हुई है 3.2% रही है 2023-24 में, जबकि 2017-18 में 6% थी। 26% ऑफ पॉपुलेशन जो हमारे देश की है वो 10 से 24 साल के बीच में आती है, इसलिए हम जो है यंगेस्ट नेशंस में से एक हैं। यूपीआई पेमेंट की बात करते हैं तो यूपीआई पेमेंट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई है। जब इसको लॉन्च किया गया था फिस्कल 2016 में, टोटल वैल्यू यूपीआई पेमेंट्स के लगभग 2 लाख बिलियन रुपीस पहुंच चुके हैं फिस्कल 24 में, और अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच में ये 1.9 लाख बिलियन रुपीस को सरपास कर चुकी थी। तो ये कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे है, और यहाँ पर आप यहाँ देख पाएंगे कुछ चार्ट्स बने फिस्कल डिफिसिट के, जीटीपी ग्रोथ के, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के, कैपिटल एक्सपेंडिचर के, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के। तो ये समराइज़ किया गया है जितने भी आंकड़े हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीटीपी। 2023-24 में आप देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.2% ऑफ जीटीपी है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लगातार बढ़ा है, 2020-21 से बिल्कुल बढ़ा है। 2020-21 में 2.1% था, फिर 2.5% आया, फिर 3.7% आया, फिर 3.2% आया। ऐसे ही फिस्कल डिफिसिट देख लेते हैं। 20-21 में 9.2 थी, फिर 21-22 में 6.7, फिर 22-23 में बढ़ी, मतलब घटी और 6.4, और 23-24 में और घटी 5.6। ठीक है, तो ये भी लगातार घट रही है, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है, 1 साल की वैलिडिटी की रहती है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है, और एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई,
अलग अलग तरह के कर्व्स ये भी इसमें कवर कराए गए हैं, और इंश्योरेंस एग्जाम में जो पूछा जाता है मटेरियल वो भी इसमें दिया गया है। ठीक है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, IBPS PO का आपने दिया, SBI PO का दिया, RBI में किसी पोस्ट के लिए दिया, फिर अन्य किसी बैंक में दिया, वहाँ पर भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स। ठीक है, तो दोनों ही कोर्स हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इन दोनों कोर्सेज की रहती है। और हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।